हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटर के बारे में कि ये कैसे कार्य करता है और ये हमारे क्लासिकल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से अलग कैसे है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा क्लासिकल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर कैसे कार्य करते हैं। यहाँ क्लासिकल से मतलब ये है कि जब कोई चीज़ें थोड़ी पुरानी हो जाती हैं या ज़्यादा यूज में आ जाती हैं तो हम उन्हें क्लासिकल बोल देते हैं। जैसे कि हम पुराने सॉन्ग को क्लासिकल सॉन्ग बोल देते हैं। हमारे क्लासिकल कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर में जो भी डेटा को हम स्टोर करते हैं वह 0 और 1 के फॉर्म में एक कोड होता है जिसे हम बाइनरी कोडिंग कहते हैं। और इस कोडिंग की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम बिट कहते हैं। अगर बाइनरी में हमें ए को लिखना है तो उसका कोड होता है 1010। अगर हमें बी को लिखना होता है तो उसका कोड होता है 101। हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी फाइल, डेटा, फ़ोटो, टेक्स्ट कुछ भी सेव करते हैं वह हम इन्हीं बाइनरी कोड में सेव करते हैं। तो हमारा कंप्यूटर कोई हिंदी, इंग्लिश या उर्दू भाषा या फ़ारसी भाषा तो समझता नहीं है। ये केवल एक ही भाषा समझता है, वो है 0 और 1। तो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी डेटा स्टोर होता है वो इन्हीं बाइनरी कोड के फॉर्म में स्टोर होता है। और जब हमें इन डेटा को देखना होता है, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो को देखना होता है, तो हम अपने कंप्यूटर को कमांड देते हैं और वो 0 और 1 के फॉर्म में लगे कोड कंप्यूटर के अंदर लगे इलेक्ट्रिकल सर्किट को सिग्नल देते हैं और हमारी फाइल, फ़ोटो, वीडियो खुल जाती हैं। अब हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में कि हमारा क्वांटम कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो क्वांटम कंप्यूटर एक तरह का कंप्यूटर ही है, बट ये हमारे क्लासिकल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी पावरफुल होता है। ये बहुत सारे डेटा को एक ही बार में प्रोसेस कर सकता है और बहुत कम समय में रिजल्ट दे सकता है। वहीं हमारा साधारण कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर जो भी डेटा को स्टोर करता है वह बिट के फॉर्म में करता है, जो कि 0 और 1 हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है वो क्यूबिट के फॉर्म में करता है। क्यूबिट की वैल्यू 0 और 1 के साथ 0, 1 एक साथ हो सकता है और हर क्यूबिट 0 और 1 के सुपर पोजीशन में होता है। अब ये सुपर पोजीशन क्या चीज़ है इसे भी समझ लेते हैं। तो अब थोड़ा टेक्निकल जा रहे हैं अपन, ठीक है? तुम लोगों का पूरा ध्यान चाहिए। अब सुपर पोजीशन क्वांटम मैकेनिक का एक बुनियादी सिद्धांत है। नेचर में क्वांटम लेवल पर कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। क्वांटम लेवल पर किसी भी चीज़ की कई संभावनाएं मौजूद होती हैं। एक ही समय पर कई अवस्थाओं का मौजूद होना ही सुपरपोजिशन कहलाता है। और ये सुपरपोजिशन तभी तक मौजूद होता है जब तक उसमें कोई बाहरी दखल न दिया जाए। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सुपरपोजिशन का जो स्वभाव है एक शर्मीले व्यक्ति की तरह है। वो लोग नहीं होते हैं जो कमरे में बंद करके डांस कर रहे होते हैं और उन्हें कोई जा करके देख ले तो डांस करना बंद कर देते हैं। सेम टू सेम यही स्वभाव सुपरपोजिशन का है। जब तक हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते हैं वो अपने सुपर पोजीशन में होता है, और जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो वो सुपर पोजीशन में नहीं होता है। इसे हम एक सिक्के की मदद से भी समझते हैं कि अगर हम एक सिक्का लें और उसे टॉस कर दें तो वह सिक्का ऊपर जाएगा और नीचे गिरेगा और हम पता लगा सकते हैं कि हेड आया है या टेल आया है। लेकिन जितने समय तक वह सिक्का हवा में घूम रहा था वो अपने सुपर पोजीशन में था। हम ये नहीं बता सकते थे कि वो सिक्का नीचे गिरने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन यही क्वांटम कंप्यूटर का असली कार्य होता है। क्वांटम कंप्यूटर ये तो नहीं बता सकता कि सिक्का नीचे गिरने पर हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन वह ये ज़रूर बता सकता है कि हेड आने की प्रायिकता कितनी है और टेल आने की प्रायिकता कितनी है। यानी कि क्वांटम कंप्यूटर उसकी प्रायिकता बता सकता है कि किसके आने की प्रायिकता ज़्यादा है। ये है क्यूबिट का सुपर पोजीशन में होना। लेकिन केवल क्यूबिट्स का सुपर पोजीशन में होना ही काफ़ी नहीं है। इसके साथ एक और जादू किया जाता है जिसका नाम है एंटेंगलमेंट। अंग्रेजी में एंटेंगल का मतलब होता है जुड़ा होना। इसमें एक जोड़ी के दो सदस्य एक ही क्वांटम अवस्था में मौजूद होते हैं। इसमें किसी एक क्यूबिट की स्थिति को बदलने पर दूसरे क्यूबिट की स्थिति में तुरंत परिवर्तन होता है और इसी कारण से क्वांटम कंप्यूटर की गणना करने की शक्ति हमारे क्लासिकल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कई गुना बढ़ जाती है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अगर हम दो सिक्का लें और उन दोनों को एक बार एंटेंगल कर दें
और एक सिक्के को पृथ्वी पर रख दें और दूसरे सिक्के को ले जाकर के मून पर रख दें, तो अगर हम मून पर रखे सिक्के में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो उसके बिल्कुल अपोजिट परिवर्तन पृथ्वी पर रखे सिक्के में होगा। एक क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने के साथ ही एक कम्प्लेक्स मैथमेटिकल साइंटिफिक इक्वेशन का यूज करके किसी भी चीज़ के होने की प्रायिकता को बता सकता है। क्वांटम कंप्यूटर पर बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर है वो गूगल के पास है, जिसमें साइकामोर प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है जो उस क्वांटम कंप्यूटर को रन करता है। इनका दावा था कि इन्होंने क्वांटम सुप्रीमेसी को अचीव कर लिया है। इन्होंने बताया कि हमने एक प्रॉब्लम को 200 सेकंड में सॉल्व कर दिया, जिसे एक क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को सॉल्व करने में 10,000 साल का समय लगेगा। और उस समय सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर IBM के पास था, जिसका नाम है सुमित OLCF4। IBM वाले भी आए, उन्होंने कहा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगभग 2.5 दिन का समय लगेगा। अब ये बात यहाँ फंसी हुई है कि 2.5 दिन को ज़्यादा समय माना जाए या 10,000 साल को। 10,000 साल तो ज़्यादा समय है ही 200 सेकंड के मुकाबले, लेकिन 200 सेकंड और 2.5 दिन के बीच भी काफ़ी डिफरेंस है। खैर, जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटर और डेवलप होते जाएंगे और भी चीज़ें साफ होती जाएंगी। तब तक के लिए इतना ही।